बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा इजी भाई। अभी तो कोविड की वजह से तो उनको इजी देना ही पड़ेगा। पहले भी कोई ऐसा एनसीईआरटी के बाहर के कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके अंदर। जो भी क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी के ही आते हैं। 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही आते हैं या उसके जैसे ही क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो देखो यहां पे let A be a point on x axis तो A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास में A 0 0। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ ए यदि हम लें यहां पर तो वो भी क्या होंगे A 0 0। ठीक है, जो भी हम यहाँ मेजरमेंट करते हैं ओरिजिन के थ्रू ही करते हैं, तो जो डायरेक्शन रेशियो जो होंगे ओ ए के वो हो जाएंगे हमारे पास में A 0 0 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through origin therefore ये क्वेश्चन क्या 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ सकता है। x माइनस 0 अपॉन a y माइनस 0 अपॉन 0 एंड z माइनस 0 अपॉन 0। और इसी को हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा x अपॉन a y अपॉन 0 और z अपॉन 0। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। पेज कौन सा है, पेज भी निकालता हूं। ये थोड़ा ओरल था मेरे दिमाग में इसलिए मैं बता दिया ये। मिसलीनियस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर है 498। पेज ये 498। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकाल लोगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन। एक क्वेश्चन नंबर 10 भी लीजिए आप। टेन में दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हाँ तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 इक्वल टू वाई अपॉन 0 और z अपॉन 0।
नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर लाइन थ्रू 516 341 crosses the YZ plane. Find the coordinates. Find the coordinates of the point where the line through 516 341 crosses the YZ axis. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन की बात करें। हम डायरेक्शन रेशियो जो ऑफ लाइन ये हो जाएगा 3 - 5 4 - 1 और 1 - 6। इसका मतलब ये हो गए -2 3 और -5। ये हमारे डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे यहाँ पर। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू फाइव 516 एंड 341। अब इसकी इक्वेशन लिख दें हम। देखो इक्वेशन जो होती है 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1 एंड z - z1 अपॉन z2 - z1। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। अब ये बाउंडेशन ये कि हम 516 को ही x y1 z1 लें या x2 y2 z2 की जगह हम 3 4 1 लिखें, आप चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे कोई जरूरी नहीं होता है कि हम ऐसा ही लिखें, पर जनरली वो एक हैबिट होती है कि जो पहले पॉइंट दे रखा है वो x1 y1 z1, जो बाद में दे रखा है x2 y2 z2, इसलिए हम ऐसा लिख देते हैं। तो x - x1 और x2 - x1 इट मीन्स -2 y - y1 अपॉन 3 एंड z - z1 अपॉन -5। ये तो वो लाइन हो गई जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है। अब इसको लैम्डा एज्यूम कीजिए आप। अब मुझे दूसरे पेज पे जाना ही पड़ेगा। इससे मैं x y z की वैल्यू निकालूंगा। z = 0, नहीं पहले हम x y z की वैल्यू तो निकालें। वो चीज मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो कि y z प्लेन की बात कर रहे हैं अपन, क्या क्रॉसेस द y z प्लेन। तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं मैं। ये होगा -2z + 5 = x। x हो जाएगा -2 लैम्डा +5 एंड y = होगा
3 लैम्डा प्लस 1, मैं ब्रेक में ले रहा हूँ वापस, माइनस 5z प्लस 6, माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। अब यहाँ पे देखिए जो लाइन है वो YZ प्लेन को क्रॉस कर रही है, इसलिए यहाँ क्या होगा, x 0 होगा। ठीक है, therefore x equal to 0, it means minus 2 lambda plus 5 equal to 0, therefore lambda is 5/2। ठीक है, अब इसके पॉइंट हम निकाल सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे एक्स वाई जेड के अंदर ये वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, तो एक्स हो जाएगा 5/2, 2 कैंसिल -5, तो एक्स 0 हो गया आपका। वाई में आपने डाला तो ये होगा 15 और 2 17/2, और जेड हो जाएगा आपका 25 - 6, नहीं 25/12, तो ये हो जाएगा -13/2। इस तरह कोऑर्डिनेट निकलेंगे आपके। इसमें यदि आप लोगों को ध्यान हो तो लाइन ऑफ प्लेन के मिक्स क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा उसके अंदर था। चेक कर लो एक बार, मैं भी चेक कर लेता हूं इसके अंदर क्या चीज नहीं आएगी। इट मीन्स बोर्ड ने इस साल जो डिलीट किया है वो एक बार चेक कर लीजिए आप भी। डिलीटेड पोर्शन के अंदर जो है क्या डिलीट किया है वो एक बार चेक कर लीजिए आप। जो डिलीटेड पोर्शन में डिलीट किया है वो है एंगल बिटवीन टू लाइन, टू प्लेन, अ एंगल एंड प्लेन। अच्छा, जो अपन ने मैटर देखा था उसका ये वाला पार्ट नहीं आएगा अब। एंगल बिटवीन टू लाइन, टू प्लेन, अ लाइन एंड प्लेन, ये चीज एग्जाम में नहीं आएगी आपके। तो एंगल और लाइन वाला, एंगल और प्लेन वाला तो अपन, सॉरी लाइन और प्लेन वाला तो अपन ने किया ही नहीं वैसे भी, सॉरी लाइन और प्लेन वाला तो अपन ने किया ही नहीं वैसे भी। तो ये चीज ध्यान रखना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस मत कीजिएगा आप। और नेक्स्ट चैप्टर के हिसाब से देखें तो लीनियर प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, अनबाउंडेड वाली ये हटा दी है। अनबाउंडेड वाली जितनी भी प्रॉब्लम है वो हटा दी है। मैं अभी स्टार्ट करूंगा तब मैं बताऊंगा क्या क्या चीज हटाई है। क्वेश्चन नंबर 12, find the coordinate of the point where the line through 3 - 4 -5 and 2 - 3 1 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आज ही शुरू कर देंगे। यदि ये क्वेश्चंस हो जाते हैं जो जो मुझे बताने हैं, बाकी तो आप करो।
2 minus 3 1 crosses the plane. टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, ये दे रखा है यहाँ पे। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट में डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे x माइनस 3 2 माइनस 3 इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन माइनस 3 प्लस 4 z प्लस 5 अपॉन 1 प्लस 5। हाँ, कार्टेशियन फॉर्म ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन भी कार्टेशियन फॉर्म में है ना, इसलिए एक्चुअली होता है क्या है, कार्टेशियन फॉर्म को सोल्व करना ज्यादा इजी होता है। इसको k एज्यूम कर लीजिए और x y z की वैल्यू निकालिए अब यहां पर आप। y इक्वल टू z इक्वल टू सॉरी 1k k माइनस 4 6k माइनस 5। अब ये इस प्लेन से पास होती है, ठीक, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। Therefore 2 टाइम ऑफ माइनस k प्लस 3 and k minus 4 and 6k minus 5 equal to 7। मतलब ये जो क्वेश्चंस की वैरायटी है वो 2-3 मार्क्स में आ सकते हैं आपके, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए और k की वैल्यू निकालिए तो ये हो जाएगा माइनस 2k k और 6 7 माइनस 5k और 6 2 और माइनस 3 तो 10 k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 1, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 और z इक्वल टू हो जाएगा 7। उसके बाद नेक्स्ट पेज में अपन क्वेश्चन नंबर 14। If the point 1 1 p and minus 3 0 1 be equidistant from the plane, और प्लेन गिवन है हमें थ्री आई प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 इक्वल टू 0। फाइंड p फाइंड करना है हमें, मतलब पॉइंट से प्लेन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से पहले पॉइंट से
पहले पॉइंट से 3i प्लस 4j प्लस 2k एंड प्लेन दे रखा है r डॉट i माइनस j प्लस k इक्वल टू 5। मतलब लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट हमें मिलेगा उस पॉइंट से हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो पहले तो हम क्या करें, यहां पर इसकी आई जेके की फॉर्म लीजिए। हम पहले तो इसकी आर लाइन की जो आई जेके की फॉर्म निकाले हम, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 लेमडा आई और प्लस -1 प्लस 4 लेमडा जे एंड 2 प्लस 2 लेमडा के। ठीक, अब ये जैसे यदि हम देखें तो यहाँ पे एक तरह से x r की जगह एक्स आई वाई जेड के हम लिख सकते हैं और बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पर। ठीक, अब ये वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे, जो प्लेन की इक्वेशन है उसके अंदर जो r दे रखा है उसमें पुट कर दीजिए ये वैल्यू आप। इट मीन्स 2 प्लस 3 लेमडा आई -1 प्लस 4 लेमडा जे 2 प्लस 2 लेमडा के डॉट आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5। भाई कार्टेशियन में तो हमें दिखता है कि x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू लेमडा हमने लिया क्या, तो a टाइम ऑफ लेमडा इक्वल टू प्लस x1, ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे ये कंपेयर करके देख लीजिए ना आप, r में एक्स आई वाई जेड के लिख दीजिए, x y z को कंपेयर कर लीजिए आई जे के को, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब वो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें किस में डालनी है, प्लेन में। प्लेन में डालेंगे तो ये यही वैल्यू हम डालेंगे प्लेन के अंदर। अब इनसे इनके जो इंटरसेक्शन से जो हमें लेमडा की वैल्यू मिलेगी वो लेमडा की वैल्यू निकाल लें हम यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 लेमडा प्लस 1 माइनस 4 लेमडा 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 5। ये हो जाएगा 5 5 कैंसिल, लेमडा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 0। एक बार और चेक कर लो, 2 1 3 2 5 5 5 कैंसिल, लेमडा 0 आ गया आपका। अब लेमडा की वैल्यू जो 0 आई है उससे वो पॉइंट निकालिए आप। इट मीन्स इन जगह से x y और z की वैल्यू इनसे मिलेगी आपको। ठीक, तो वो पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास में। लेमडा की वैल्यू 0 डाली तो 2i माइनस जे एंड 2k। सिंपली यदि हम कहें तो ये भी कह सकते हैं 2 माइनस 1 और 2, इस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ, कार्टेशियन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कार्टेशियन में हमें दिखती है एकदम चीज, क्योंकि उस तरह की चीज हम क्या 8th 9th क्लास से देखते हुए आ रहे हैं इन चीजों को हम। और जब वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो थोड़ा एकदम अजीब लगता है। आप यहाँ आर की जगह पे एक्स आई वाई जेड के लिख दीजिए और कंपेयर कर लीजिए, तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू हमें मिल जाएगी। और वही एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने आर में पुट कर दी यहाँ पर, तो उससे लैम्डा की वैल्यू निकल गई। हाँ, तो डिस्टेंस बिटवीन 2
minus 2 minus 1 2 and -1 -5 -10। बेस के बीच जो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो लगा दीजिए आप। कितनी आ रही? 13 यूनिट। ये हो जाएगा 2 + 1 3 स्क्वायर -1 और 4 + 4 स्क्वायर और 2 + 12 स्क्वायर 144 16 25 169 13 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं। अरे इन दोनों का जो सिंपल 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं ना हम, बस वही निकालनी है। सिंपल डिस्टेंस निकाल दीजिए यहाँ पे आप। ठीक। आज मतलब उसका बेसिक देख लेंगे आज। अनबाउंडेड तो करनी है नहीं हमें, केवल बाउंडेड वाले एक तो ग्राफ जो गिवन प्रॉब्लम से उसके बेस पे ग्राफ कैसे बनेगा, फिर उसके बाद में जो स्टेटमेंट से इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, ये दो चीज अपने को समझनी है यहाँ पर मेन। तो नहीं, एक क्वेश्चन मुझे अभी और बताना है जो बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20, find the vector equation of line passing through 1 2 -4 and perpendicular to the line। लाइन हमें दे रखी है x - 8/3 y + 19/- 16 and z - 10/7। एक तो ये दे रखी है और सेकंड लाइन दे रखी है हमें x - 15/3 y - 29/8 and z - 5/-5। एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1 2 -4 and parallel vector उसको AIBJ ले लीजिए आप। इट मीन्स एक पॉइंट से पास हो और वह इस वेक्टर के पैरेलल हो, तो उस लाइन की इक्वेशन हम क्या लिखते आए हैं? वो होती है हमारे पास में x - 1/a y - 2/b
एंड जेड प्लस 4 अपॉन सी। ये तो हमारे पास में पहली कंडीशन मिल गई। अब ये जो लाइन है वह गिविंग टू जो लाइन हमें उनके क्या है, पैरेलल है। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर होता है तो 0 लिखते हैं हम। सॉरी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, हाँ सॉरी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इस लाइन 1 के पहली वाली लाइन से के जो डायरेक्शन रेशियोज है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो, एज इट इज सेकेंड लाइन से भी उनके डॉट प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। तो यहां हो जाएगा हमारे पास में 3a माइनस 16b प्लस 7c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। और दूसरी लाइन से लें तो 3a प्लस 8b माइनस 5c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था उसको यूज में लेंगे हम यहाँ पर। तो ए अपॉन इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस साइन, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे -16 इंटू -5, बीच में माइनस साइन, ये डार्क किया हुआ है मैंने, और 8 इंटू 7। ठीक है, बी के लिए हम लेंगे अब यहाँ पे साइन का तो हमें ध्यान रखना होगा, 7 इंटू 3, बीच में माइनस साइन, -5 इंटू 3, और सी अपॉन 3 इंटू 8 माइनस 3 इंटू -16। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 80 56 24 v अपॉन 21, और ये -5 पे 15 36, एंड सी अपॉन 24 48 48। ये हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। इट मीन्स A इक्वल टू 24, B इक्वल टू 36 एंड C इक्वल टू 48। तो हमारे पास जो वेक्टर था वो वेक्टर आ जाएगा A इक्वल टू हो जाएगा 24i 36j एंड 48k। ठीक, तो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास की वेक्टर फॉर्म लिखनी है, R इक्वल टू I प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम ऑफ 72 आएगा, 16 3 48, 8 3 24। हाँ यार, ये यहाँ गलती कर दी, 16 3 48, 48 और 24 72, यस हाँ यहाँ 72 आएगा। हेलो, हाँ हाँ हाँ, वो भी निकाल सकते हो भाई। अब देखो, मैं तो जिस तरह से अपने बोर्ड लेवल से जिस तरह से सोल्व करते हैं उसी तरह से मैं चीज को बताऊंगा मैं आपको। हाँ हाँ, नहीं वो कर सकते हो आप।
पर ऐसा नहीं कि वहां, ऐसा नहीं कि एग्जाम में डायरेक्ट लिख दो, आप डायरेक्ट मत लिखना आप, या तो लाइन हमारे पास में इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो ये इनके पैरेलल हो गई, ये चीज आपको वहां पे लिखनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। यहाँ पे तो जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपन ने एज इट इज उस तरह से चीज को ले लिया है ना। हेलो, हाँ ठीक है ना। इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये आगे भी ध्यान रखिए आप। क्यों मार्क्स काटेंगे यार? ऐसे ऐसे मार्क्स थोड़ी करते हैं भाई। हेलो, हाँ हाँ, कोई आप लेमडा टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ए, हाँ लेमडा कॉमन आ जाएगा, और फिर जो हम इसकी फॉर्म बनाएंगे वो है उन दोनों लेमडाओं के प्रोडक्ट को एक नया लेमडा लिख देंगे अपन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 भी आया हुआ है वैसे तो ये बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप कीजिएगा। अब मैं एलपीपी की बात कर लेता हूँ, थोड़ी छोटी छोटी जो चीजें हैं उसकी, उसमें किस तरह से क्या क्या चीज होती है एलपीपी में, उसकी छोटी छोटी चीजें अपन देख लें। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग में पहली चीज तो ये है कि आपको ग्राफ बनाना, 2 डायमेंशन बेस्ड प्रॉब्लम में और ग्राफिकल प्रॉब्लम में। ये ग्राफिकल प्रॉब्लम है इसलिए हमारे पास में ये 2D पर बेस्ड हो गई। इट मीन्स 2 डायमेंशन जो ग्राफ होगा 2 डायमेंशन बेस्ड ग्राफ है यहाँ पर, सिंपल जो अपन ग्राफ पेपर यूज में लेते हैं। तो जो हमें एक्स वाई की वैल्यूज गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, पहली चीज तो ये है। इसके इसको बनाने के लिए यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जो हमारी नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है उसको हम किस तरह से सोल्व करें। मान लीजिए सपोज आपने एक शॉप खोली है और उस शॉप के अंदर कुछ आइटम आपने रखे हैं। अब उसकी रिक्वायरमेंट किस तरह से है, आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट भी चाहिए, तो आपने जो सर्वे कराया उस सर्वे के अकॉर्डिंग आपको वो आइटम वहां पे रखने होंगे। मान लीजिए एक फर्नीचर की शॉप ही आपने खोली, वुडन के हैं कुछ प्लास्टिक के हैं। सपोज मान लीजिए आपने एक ऐसे एरिया के अंदर शॉप खोली है जहाँ पे मीडियम क्लास लोकेलिटी है, तो नेचुरल है कि वुडन वाली आपके कम सेल होगी, प्लास्टिक वाली ज्यादा सेल होगी, ठीक। इट मीन्स ये सर्वे से हमें पता करते हैं, तो जो यहाँ पर स्टेटमेंट जो होते हैं उस स्टेटमेंट से हम हमारे एक तो फंक्शन बनाते हैं, वो कहलाता है ऑप्टिमल फंक्शन, जो हमारे को प्रॉफिट लॉस को रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम और मिनिमम। हमारे प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो या मिनिमम प्रॉफिट हो, या हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करें क्या और हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए।
तो ऑप्टिमल फंक्शन को हम जो डिनोट करते हैं वो होता है z इक्वल टू सी एक्स। x का मतलब यहां पर x और y दो कोऑर्डिनेट से डिपेंड करता है। इट मींस 2D डायमेंशन की 2D इट मींस ग्राफिकल प्रॉब्लम है, तो 2 डायमेंशन बेस्ड यहाँ प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ x का मतलब है एक्स वाई हो सकता है, आप चाहें तो x1 x2 भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे क्या वेरिएबल आप डिसाइड करते हैं। x यहाँ वेरिएबल है, c उसका कोफिशिएंट गिवन है, और z हमारे उस ऑप्टिमल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है जहां पर हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम की या मिनिमम की। पहली चीज क्लियर है ये। अब इसके बाद में लें क्वेश्चन नंबर 18। इसमें नहीं प्रूफ नहीं आता बेटे, यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको करने के लिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दे रखा है -1, -5 एंड -10। गलत कैसे बता रहे हो भाई तुम? +8 का मतलब ये हो गया 12, तो 1 हो गया एक, तो माइनस लिया तो -28, 7 4 जा 28 और 4 3 जा 12। ठीक, तो ये आंसर ठीक है। ये फिर उसके बाद में सेकंड कंडीशन आती है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट में जो आपने सर्वे में जो आउटपुट निकाला है, आउटपुट किस तरह से कि प्लास्टिक की जो चेयर है वह ट्वाइस टाइम ज्यादा क्या नाम से वुडन चेयर से ज्यादा टाइम बिकती है, और आपकी शॉप की जो कैपेसिटी है वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। भाई मैं यहाँ 100 चेयर 100 चेयर रख सकता हूँ या 50 चेयर्स रख सकता हूँ डिफरेंट वेराइटीज की। तो वो सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट से आप डिनोट करेंगे। तो सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट में ए एक्स वही चीज है आपके पास में वेरिएबल फॉर्म में। ए यहाँ पे उसका कोफिशिएंट है, और लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है और ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन भी हो सकती है, इक्वल टू बी। ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी और ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी, दोनों तरह की कंडीशन हमें मिल सकती है यहां पर। इसमें x ऑलवेज 0 होगा। इट मीन्स एक्स वाई जो होंगे, आप जो भी वेरिएबल यहां डिसाइड करेंगे वो ऑलवेज 0 होंगे। इट मीन्स नॉन नेगेटिव कंडीशन, ठीक है। और ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका ग्राफ बनेगा वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, ठीक। ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, ये चीज क्लियर होनी चाहिए तो मैं आगे बढ़ूं। ये चीज क्लियर है। पहली चीज है ऑप्टिमल फंक्शन। ऑप्टिमल फंक्शन आपके मैक्सिमम मिनिमम रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है। जेड हमें यहां फाइंड करना होगा जो कि इसके मैक्सिमम मिनिमम रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, जिस तरह की भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग। एक्स यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यहाँ डिफाइन किए हुए हैं, चाहे वो आप XY लें, X1 Y1 लें या X1 X2 लें, वो आप पे डिपेंड करता है। और C इसका कोफिशिएंट है, जैसे 2x + 3y हो गया। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख दूं z = जैसे 2x + 3y। ठीक, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट में दे रखा है ax < भी हो सकता है और greater भी हो सकता है। इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के अंदर। अब वैसे ये चैप्टर 4 मार्क्स में हो गया, तो मुझे लग नहीं रहा 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट में आएगा, क्योंकि ग्राफ भी बनाना है, कॉर्नर पॉइंट भी निकालने होंगे। अब इसके अंदर जो है हमारे पास में इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, 2x + 3y > 6 या x - 5y < 11। ये सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट इस तरह के होंगे आपके। और x > 0 का मतलब है xy > 0, या यदि आप x1 x2 लेते हैं तो x1 x2 > 0। ये आपके इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जो आप ग्राफ बनाएंगे वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाएंगे। ये जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है उस इनके थ्रू, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट के थ्रू हम ग्राफ बनाएंगे। वो जो भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कंस्टेंट हमें दिए होंगे, यहाँ पे जो भी हमें इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन होगी, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल हो सकते हैं, 2 वेरिएबल हो सकते हैं, उनको हम, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2x + 3y > 6 या x - 5y < 11, इस तरह के कंस्ट्रेंट हमें मिलेंगे यहाँ पर। ये आप चाहे तो xy की जगह पे x1 x2 भी ले सकते हैं, वेरिएबल ले सकते हैं यहाँ पर आप। अब इसके अंदर आपके मान लीजिए ये प्रॉब्लम आ गई है। अब इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना होगा, जो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दे रखे हैं उनको पहले ग्राफ पर प्लॉट करना होगा। तो ग्राफ पे प्लॉट करने का मतलब ये है कि उनकी पहले इंटरसेप्ट इक्वेशन निकाल लीजिए, तो ग्राफ पे प्लॉट करना ज्यादा इजी होगा। जैसे मैं इंटरसेप्ट इक्वेशन निकालूं इसकी, तो x/3 y/2 = 1। इससे में ग्रेटर देन लेस देन की तो बाद में करेंगे, जब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में ग्रेटर देन वाला एरिया, लेस देन वाला एरिया, फिर उसके बाद डिफाइन करेंगे हम। इन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट के थ्रू ही हमें बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन मिलता है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट ही हमें बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन बताएगा। अब मैं एक क्वेश्चन लेके इस चीज को समझाता हूं मैं आपको। आपको दिख रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। अब
जो बाउंडेड रीजन है या अनबाउंडेड रीजन है उसमें हमें कॉर्नर पॉइंट, देखो ये सिस्टमेटिक वे है। पहले तो हमें इस फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन दे रखा है या तो इस तरह गिवन होगा क्वेश्चन, यदि स्टेटमेंट गिवन है तो इस तरह का हमें पहले फॉर्मेट क्रिएट करना होगा उस स्टेटमेंट से फिर सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट के बेस पे हम बाउंडेड या अनबाउंडेड रीजन बनता है वो चीज हम बनाएंगे। उसके बाद में उसके कॉर्नर पॉइंट डिसाइड करेंगे हम। फाइंड कॉर्नर पॉइंट, इट मींस उसके कॉर्नर पॉइंट हम फाइंड करेंगे कौन कौन सा इसके कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं इस बाउंडेड रीजन के या इस अनबाउंडेड रीजन के। हमारे तो प्रॉब्लम बाउंडेड रीजन की होगी तो बाउंडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट क्या होंगे, वो कॉर्नर पॉइंट इन जेड। अब जो हमें जेड दे रखा है 2x + 3y, उसमें xy जो पॉइंट आपने कॉर्नर पॉइंट आपने फाइंड किए हैं वो पॉइंट उसके अंदर प्लॉट करने हैं। फिर उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि किस पॉइंट से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली है या मिनिमम वैल्यू मिली है हमें। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेके इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करता हूं मैं। मुझे यह क्वेश्चन दे रखा है 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दे रखे हैं x + 2y greater than equal to 100, 2x - y less than equal to 0 and 2x + y less than equal to 200। देखिए, सबसे पहले जो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट हमें गिवन है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, पहले इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे। यहां पर इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म होगी x/100 y/50 = 1। लेस देन ग्रेटर देन की जो प्रॉब्लम है हम ग्राफिकल शो करेंगे, लेस देन रीजन, ग्रेटर देन रीजन। फिर दूसरी इक्वेशन लीजिए आप, 2x + y less than equal to 200
ये हो जाएगा x/100 प्लस y/200 इक्वल टू 1। कर्व थोड़ी आएगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस होगी ये सब। ये लीनियर प्रॉब्लम है, लीनियर इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है ये। और थर्ड दे रखी है हमें 2x लेस देन y, लेस देन इक्वल टू y। देखिए मैं ग्राफ बनाता हूं। अब जब भी हम ग्राफ बनाते हैं स्केल का ध्यान हमें रखना होता है। अब यहाँ पे जो मेरे पास में x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 100 है, y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 200 है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें यहाँ पर, तो जो मुझे स्केल लेना चाहिए, अच्छा 50 का ले लें। स्केल ऑन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 यूनिट। फिफ्टी, 100, 150, 200। अब ये यहाँ स्केल जब हमने लिख दिया है तो यहाँ जरूरी नहीं है कि हम 50, 100 ये इस तरह से लिखें, ये कोई जरूरी नहीं है। y एक्सिस पे भी 50 और y 200। और ये वाली इक्वेशन होगी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। इट मीन्स इस वाली लाइन से तो मुझे नीचे और इस वाली लाइन से ऊपर। ठीक है, अब थर्ड लाइन हमें प्लॉट करनी है। उसमें भी आप क्या कीजिए, x की वैल्यू पुट कीजिए, जो सिंपल हम 10th के अंदर टेबल बनाते थे उस तरह का बना दीजिए आप। ये x और ये y, x की जगह आपने 25 लिखा, y 50, 50 लिखा, y 100, 75 लिखा आपने, 150। ठीक है, तो देखिए इसके पॉइंट में यहां ले रहा हूं मैं 25x 25 y 50, इट मीन्स ये पॉइंट। तो इसके बाद में 50 पर 100, इट मीन्स 50 पर ये 100 अप्रोक्स, और 0 पे 0 होगा तो ये वाली लाइन होगी मेरे पास में। अब इसके अंदर मेरे पास में 2x लेस देन y हो, इट मीन्स x छोटा हो y से, इट मीन्स y बड़ा हो, तो मेरा रीजन क्या हो जाएगा, मेरा रीजन होगा ये वाला। ठीक है, इस रीजन में मैं यहां पर मेरे पास जो इंटरसेक्ट पॉइंट आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट जो बन रहे हैं यहां पर मेरे पास में, एक तो पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट है मेरे पास में ए, इसको बी लिख दीजिए आप,
ए हो जाएगा यहाँ पर 050, बी हो जाएगा यहाँ पर 0200। अरे ये क्वेश्चन तो पूरा कर लो भाई। अब जो पहली लाइन आपने ड्रॉ की थी उसको भी सिंप्लीफाई कीजिए। y इक्वल टू यहाँ पे 2x लिखिए तो 4x, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिलेगा 415, तो x की वैल्यू 25। सी पॉइंट, जो ये सी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, सी पॉइंट हो जाएगा हमारा x 25 एंड y 50। और जो सेकंड वाली इक्वेशन हमने ड्रॉ की थी उसके अंदर y की वैल्यू 2x पुट कीजिए आप, तो 4x, तो x 50, d हो जाएगा x 50 और y 100। इस तरह ये 4 पॉइंट हमें मिलेंगे यहाँ पे। इनके चाहो तो कोऑर्डिनेट आप लिख दीजिए 50 100 0 200। ए हो जाएगा हमारे पास 0 50 और x 20, x 20 किसमें आया? हाँ इसमें x 20 आया, सॉरी सी वाले में 4 रखा ना, 415, हाँ 20, सॉरी ये 20, सॉरी 20, तो 22 या 40, हाँ ये 20 40 हो जाएगा, सॉरी पॉइंट ही। तो सी हो जाएगा हमारा 20 40। अब ये चारों पॉइंट आप इस जेड में पुट कीजिए आप, तो जेड ए की वैल्यू होगी 100, जेड बी, बी पॉइंट जो हम पुट करेंगे, बी पॉइंट जो हम पुट करेंगे, बी पॉइंट मीन्स हो गया 0 200, तो ये हो गया 400। जेड सी इट मीन्स 20 40 पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 80 100। और जेड डी, डी की वैल्यू हमारे पास में 50 और 100, तो 250। तो ये तो होगी मैक्सिमम वैल्यू और ये दो हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और आंसर हो जाएगा मैक्सिमम जेड एट बी which is 0 200 and two minimum value at point A and C which is 100। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कल और भी इसके बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे अपन, पर अनबाउंडेड वाली प्रॉब्लम नहीं देखेंगे, केवल बाउंडेड वाली प्रॉब्लम ही देखेंगे अपन कल। अब किसी को यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं फर्स्ट से ही स्टार्ट कर रहा हूं इसे। ये फर्स्ट पेज, चीज क्या समझ में नहीं आई आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं बता दूंगा, समझा दूंगा आपको। और नहीं तो कल अपन वापस करेंगे सही, जो क्वेश्चन लेंगे उस पर बेस्ड अपन उनको समझेंगे। पेज सेकंड, पेज 1 पर पेज 1 तो ये है, ए इक्वल टू 1। ये देखो यहाँ पे हम इसे यूनिट वेक्टर
लेके भी चल सकते हैं, 100 भी लेके चल सकते हैं और A00 भी लेके चल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो और यदि हमने A लिया है तो A लिख सकते हैं। मैं अब यहाँ अपन ने तो A लिया इसलिए A लिख दीजिए आप, तो कोई बाउंडेशन नहीं उसके अंदर, ठीक है। हाँ वो भाई यहाँ पे इसीलिए तो A अननोन है ना हमारे पास में। हाँ A रियल नंबर है, चाहो तो लिख दीजिए A बिलोंग्स टू रियल नंबर, A कुछ भी ले सकते हो आप। फिर नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं मैं, 2। पेज नंबर 3। यार 14 में 2 वैल्यू निकलेगी तो 2 ही निकालूंगा मैं, अब चौथी कहाँ से लेके आऊं मैं यहाँ पे, तीसरी चौथी वैल्यू कहाँ से लाऊं मैं। अरे आप तो ये 2 निकाल दोगे तो ही नंबर मिल जाएंगे आपको यार। क्या ऐसा नहीं, परंतु देखो नॉर्मल फॉर्मेट तो यही है हमारे करने का। देखनी पड़ेगी तीसरी वैल्यू क्या होगी, देखते हैं, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं होगी तीसरी वैल्यू यहाँ पे। पेज नंबर 4। नहीं अपने तो वो किया, वो 2 वैल्यू निकालो आप, तो ये 3 वैल्यू तो बहुत डिफरेंट है। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ मैं। बाय।